हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेस मैथ एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपको जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको जो है हम कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज से जो चालू हुआ है आपका जनरल एप्टीट्यूड, चाहे वो गेट मैथमेटिक्स का हो, चाहे गेट माइनिंग के हो, कोई भी ब्रांच वाले अगर गेट दे रहे हैं उनके लिए भी एप्टीट्यूड जरूरी है। CSIR नेट है या सेट हो गया, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है जितने भी जनरल एप्टीट्यूड होते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके भी जो जनरल एप्टीट्यूड है उनको आज से स्टार्ट किया जाएगा। पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल गेट के जो है क्वेश्चन पेपर उठाया हूं और गेट के जो एप्टीट्यूड है उन पोर्शन को आज कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरीके से हम कंटिन्यू आगे भी वीडियो डालते जाएंगे जितने भी जनरल एप्टीट्यूड के। ठीक है, चाहे आप CSIR नेट दे रहे हों, चाहे गेट दे रहे हों या सेट दे रहे हैं, किसी भी स्टेट के सेट हो गए, तो इन सभी के लिए जो है जनरल एप्टीट्यूड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिससे जो है बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, एप्टीट्यूड के पीछे ध्यान नहीं देते हैं। बट एप्टीट्यूड इतना ईजी होता है, अगर हम उनको सॉल्व कर लें तो हमारा नंबर जो है काफ़ी गेन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है गेट 2022 माइनिंग गेट का जो है क्वेश्चन है, जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये गेट 2022 में पूछा गया है, वो भी माइनिंग गेट में। ठीक है, अब माइनिंग वाले ब्रांच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, यानी कि कुछ मनी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 लोगों में, P, Q, R एंड S। इन द प्रोपोर्शन, इनका रेशियो दिया हुआ है, आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो से करना है कि P को मिलता है अगर 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी 5:2:4:3। इस रेशियो में जो है हमको उनको मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्या बोल रहा है साथ में क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ R गेट्स 1000, ठीक है, 1000 मोर देन S, मीन्स अगर R को 1000 रुपये S से ज़्यादा मिलते हैं तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ Q, यानी कि Q को कितने रुपए मिलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 500, 1000, 1500 और 2000 रुपये दिए हुए हैं। तो इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप टोटल रुपीस मान लीजिए, क्योंकि इसमें टोटल रुपए कितना है वो नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, टोटल रुपए को क्या मान लिया, X मान लिया। सबसे पहले तो आप टोटल रुपए को क्या मान लीजिए, X मान लीजिए। ठीक है, तो टोटल मनी कितना है X, और रेशियो क्या था 5:4 रेशियो, ठीक है, 5:2:4 रेशियो के फॉर्म में दिए हुए थे। तो कभी भी जो टोटल मनी होता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये था आपका P, Q, R, S थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, टोटल आप इनको सबसे पहले ऐड कर दीजिए। तो इनको टोटल ऐड करते हो तो कितना मिलता है, इनको सभी को ऐड करोगे तो 4 3 7, 7 5 12, 13 14 टोटल होते हैं आपका कितना, सम जो है इनका 14 होता है। तो अगर P को कितना मिल रहा है, P को कितना मिल रहा है, तो P को मिलेगा रुपए, टोटल रुपए कितना माने आप X, तो 5x/14 करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है कि 5 कितना करना पड़ेगा 14, क्योंकि P को जो मिलने वाली राशि है, क्वांटिटी है, रुपए हैं, उनको कितना मिलेगा कि 14 का 5 टाइम्स। ठीक है, 14 का कितना 5 टाइम्स मिलेगा, तो 14 का 5 टाइम्स इंटू टोटल रुपीस में से, तो वो हो जाएगा X, ये हो जाएगा P की वैल्यू। सिमिलरली अगर आप Q की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2/14 कर दीजिए और X निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे ये कर दोगे उसके बाद आपका क्या देख सकते हो, R की वैल्यू कितनी मिलेगी 4/14x, और S की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/14। ये P, Q, R, S का रेशियो दिया था 5:2:4:3, और अपॉन में टोटल उनका रेशियो का सम किया जाता है, इनटू में टोटल रुपीस रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्या बोला है कि जो R को कितना मिलता है, S से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं। S को जो भी मिल रहा है उसका 1000 रुपये अधिक किसको मिलता है, R को मिलता है। तो R को कितना मिला था 4x/14 मिला था। R को कितना मिला था भाई 4x/14 मिला था। 1000 अपने जगह, S की जगह 3/14 टाइम्स x कर दोगे। अब देख सकते हो ये 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा आपका, सिमिलरली 4 3 माइनस करोगे तो 1x/14, x/14 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1000 मिल गया, 1000 रुपये मिल गए हैं। तो वो बोला था Q को कितना मिलता है, तो ध्यान दीजिए Q को मिलने वाली राशि, तो Q का शेयर Q को कितना मिल रहा था, तो Q को देखिए
2 गुना मिला था, तो हम क्या करेंगे, x/14 की वैल्यू मिल चुकी है तो x/14 की वैल्यू 2 टाइम्स कर देंगे x/14 में, यानी कि 2 गुणित 1000 और 2 गुणित 1000 करते हो तो टोटल जो है 2000 रुपये जो है किसको मिलता है भाई, 2000 रुपये जो है क्यू को मिलता है। यानी कि जो भी रेशियो में जाएगा तो वो आपको जो है क्यू को कितना मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और इसे अगर आप इसी तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो है समय कम लगेंगे और आपके जो है जल्दी से बन जाएंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में आ रहा है तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड किया जाता है। जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे फिर इस क्वेश्चन में अंडरलाइन करोगे कुछ स्पेशल केसेस वाले लोग को, फिर उनको सॉल्व करना आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो है आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है जो वर्टिसेस मार्क्स एस पी क्यू आर एंड एस, यानी कि एक ट्रेपेजियम बनता है, यानी कि जो प्रिज्म टाइप का होता है, प्रिज्म के शेप में जो बनता है उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। और वो जो है पी क्यू आर एस उसके क्या है 4 हमारे वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट होते हैं। और इन दैट ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज, जो इनका ऑर्डर है वो क्लॉक का एंटी वाइज, यानी कि क्लॉक डायरेक्शन जिस घूमता है उसके एंटी क्लॉक में आपको अपोजिट में पी क्यू आर एस को फिलअप करना है। और ऐसे फिलअप करना है कि द साइड ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू होता है वो साइड आर एस के यानी कि एस आर के पैरेलल बनता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट कि P से Q का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर है, Q से R का 4 सेंटीमीटर है, R और S कितना है 6 सेंटीमीटर और S से P कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन PQ और SR, PQ और SR के बीच का सेंटीमीटर में बताना है कि इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो है इनका सॉल्यूशन देखें। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने ट्रेपेजियम बनाया, आपके सामने दिख रहा है, ये जो है ट्रेपेजियम बना दिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका एंटी क्लॉकवाइज है ना, पी क्यू आर एस ऐसा बना दिया और P से Q जो है पैरेलल है आर एस के, 2 केस हो गया। दूसरा यहाँ पर जो बोल रहा है क्या क्या दिया हुआ था उनका मैंने वैल्यू पुट कर दिया है कि R और S का कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, S से P का 3 सेंटीमीटर है, R और Q का 4 सेंटीमीटर था। और ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक का, ये वाला S से R का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया था और टोटल P से Q का डिस्टेंस जो है आपको 11 सेंटीमीटर। ये चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये जितने चीज़ें दी हुई है उन सभी को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो है वैल्यू पुटअप कर दिया। अब जो वैल्यू नहीं है उनको हमने अलग से क्रिएट किया है कि इनका यहाँ से यहाँ तक का हाइट नहीं मालूम, तो इनको हमने h नाम दिया हुआ है, इसको भी मैंने h नाम दिया क्योंकि ये दोनों सेम होगा। और दूसरी चीज़ है क्योंकि ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो हाइट कम ज़्यादा हो जाएगा, बट ये पैरेलल है तो जब कोई चीज़ अगर पैरेलल होती है तो इनके बीच का यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो बात की बात है। अब यहाँ से यहाँ तक का नहीं मालूम था तो यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या मान लिया, A मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का हमने B मान लिया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। अराउंड फिगर टोटल कितना है P से Q का 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर सॉल्व करने का ट्रिक देखिए क्या लगाया है कि सबसे पहले a प्लस बी बराबर मैंने लिखा हुआ है, a प्लस बी बराबर क्या लिख दिया हूँ 11 माइनस 6। ये कहाँ से आया भाई, तो आप देख सकते हो कि ये a है और ये b है। a और b की वैल्यू कितनी होगी, टोटल आपको कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 11 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो जब अगर आप देख सकते हो कि ये पूरा 11 है और यहाँ तक का नहीं मालूम है, इसको a माने हो इसको b माने हो, तो इसका मतलब तो ये हो गया। तो और यहाँ से यहाँ तक का टोटल मालूम है 6 है, तो 11 टोटल है। 11 में से क्या कर दो a प्लस बी और प्लस 6 किसके इक्वल होगा 11 के, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं जो a प्लस बी प्लस ये 6 कहीं ना कहीं इक्वल होगा किसके 11 के, कि टोटल 11 है और a प्लस 6 प्लस बी की वैल्यू भी है, टोटल 11 के इक्वल ही आएगी। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 माइनस 6 माइनस की 5 आ जाएगा, यानी कि a और b का सम कहीं ना कहीं 5 के इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई a और किसकी वैल्यू कि a और b ये ऐसे नंबर्स होंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मालूम है 6 है, तो बच्चे जो है a और b का सम कितना होगा जो है 5 के बराबर होगा। ये पहला केस हो गया यहाँ से देखिए।
ठीक है। तो a प्लस बी जो है 11 में से 6 गया 5, यानी कि 5 के बराबर हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कहाँ से 16, ये कहाँ से आया देखो, तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ से, है ना। तो एच स्क्वायर इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर, और एक ठोक दो ठोक मिलेगा, एक ठोक यहाँ से एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 9, दूसरा यहाँ से हमने माना है यहाँ से एच का स्क्वायर और यहाँ से का डिस्टेंस भी है, तो पाइथागोरस यहाँ भी लगेगा। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है कितना 16 इक्वल होगा किसके, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और 9 इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो 3 इक्वेशन मिल गया हमें, एक तो a प्लस बी का सम 5 होगा, दूसरा 16 जो है a बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होगा, और 9 जो है a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होगा। जितनी चीजें दी हुई थी उनसे ये जो है इक्वेशन मिल गया आपको। अगर हम देखिए तो ये दोनों इक्वेशन आ चुके थे, ये इक्वेशन आ चुका था, 3 इक्वेशन आ चुका है हमारे। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन में से ये जो बड़ी वाली इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को बोलूँ, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से a माइनस बी कैसे लिख सकते हैं, b प्लस ए और b माइनस ए इक्वल 7 होगा, और हमको a प्लस बी की वैल्यू मालूम थी 5 है, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5 हो जाएगा। तो यहाँ से b माइनस ए इक्वल कितना आ गया 7/5 हो गया। अब ये b माइनस ए है, ये a प्लस बी है, तो क्या करो दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, और यहाँ से 5 है और ये जो है 7/5, यानी कि 5 प्लस 7/5 जब ऐड होगा तो 25 प्लस 5 32 हो गया, ठीक है। 32/5 32/5 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो b की वैल्यू जो है, तो ये जो है b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16/5 मिल जाएगा। ये b की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू से अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। ये एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 था, तो एच स्क्वायर की वैल्यू b उधर चले जाएगी, और b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आई थी ये 16/5, 16/5 का स्क्वायर कर दोगे तो 256/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सिंपली कैलकुलेशन, और 25 गुणित 16 करोगे तो 400 होता है, माइनस 256 अपन ये, और इसको सॉल्व करोगे तो 144/25 होगा। यहाँ से h की वैल्यू मिल गई 12/5, यानी कि 2.45। और क्वेश्चन यही था कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस बताइए, किसके बीच का, PQ और RS का मिनिमम डिस्टेंस बताना था कि कितना होगा, यानी कि आपको h की वैल्यू बतानी थी, और h की वैल्यू कितनी है, तो जो है h की वैल्यू जो है कितना था 2.40, जो कि ऑप्शन जो है बी करेक्ट, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ये भी कितना आसान क्वेश्चन था, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उन पॉइंटों को लेके चलना पड़ेगा, विदाउट उन पॉइंट को लेके आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये 3 केस बन रहे थे, इस वजह से ये सॉल्व हो गया। अगर इसमें भी किसी को डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।